जय हिंद दोस्तों। आर्टिकल 2020 के अनुसार भारत के जीडीपी ग्रोथ में 8% इकोनॉमी का योगदान आईटी सेक्टर का रहा है। पर आप जानते हैं कि आईटी सेक्टर क्या होता है? आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि आईटी सेक्टर क्या होता है। वीडियो में बने रहिएगा एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एजुकेशनल वीडियो मिलती रहती है। आईटी सेक्टर का पूरा नाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर होता है, जिसे हम बिजनेस सेक्टर भी कहते हैं। दोस्तों, इसमें जितने भी आप सोशल वर्क और टेक्नोलॉजी वर्क देखते हैं वो आईटी सेक्टर के अंतर्गत ही आता है। जितने भी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर या मोबाइल में चिप या सेमीकंडक्टर देखते हैं वो आईटी सेक्टर के अंतर्गत ही बनता है। इसके अलावा आपके मोबाइल में यूज होने वाले सारे ऐप या कोई सॉफ्टवेयर सारे आईटी सेक्टर के अंतर्गत ही बनता है। इसके अलावा अगर हम टेक्नोलॉजी में बात करें तो आपका जो मोबाइल है वो आईटी सेक्टर के अंतर्गत ही आता है, और कंप्यूटर जितने भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज बनते हैं वो आईटी सेक्टर ही बनाते हैं। भारत की सबसे पहली आईटी सेक्टर कंपनी है, उसका नाम टाटा कंसलेशन सर्विस है, जिसकी स्थापना साल 1977 में हुई थी। लेकिन दोस्तों, आज के समय में छोटे छोटे आईटी सेक्टर कंपनी भारत में लगभग हजारों हो चुके हैं। लेकिन इसमें से 6 बड़े हम कंपनियों की बात करेंगे जिससे कि रेवेन्यू ज्यादा होता है और भारत की जीडीपी में ग्रोथ होता है। तो इन सारे कंपनी में पहले नंबर पर टाटा कंसलेशन सेक्टर सर्विस आती है, जिसकी ब्रांच मुंबई में है। दोस्तों, साल 2022 में इस कंपनी ने 22.174 बिलियन डॉलर की रेवेन्यू जनरेट करी है। दूसरे नंबर पर इस लिस्ट में इंफोसिस टेक्नोलॉजी सेक्टर आती है, जिसका ब्रांच की बेंगलुरु में है। साल 2022 की बात करें तो इस कंपनी ने 16.674 बिलियन डॉलर की रेवेन्यू जनरेट करी है, जिसको अगर हम 2021 से कंपेयर करें तो लगभग 19.3% ज्यादा। तीसरे नंबर पर विप्रो टेक्नोलॉजी सेक्टर आती है, जिसका ब्रांच भी मुंबई में है। इस कंपनी ने 2022 में 10.693 बिलियन डॉलर की रेवेन्यू जनरेट करी है। इसको अगर 2021 से कंपेयर करें तो लगभग 19.4% ज्यादा। नंबर 4 पर हेल्थ टेक्नोलॉजी नोएडा है, जो 2022 में लगभग 856 बिलियन इंडियन रुपीज की रेवेन्यू जनरेट करी है। तो इस लिस्ट में नंबर 5 पर टेक महिंद्रा पुणे सेक्टर है, जो कि 2022 में लगभग 446 बिलियन डॉलर की रेवेन्यू जनरेट करी है। नंबर 6 पर ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस रही है, जिसकी कमाई 2022 में 44.157 बिलियन इंडियन रुपीज हुई है। दोस्तों, इसको अगर हम 2021 से कंपेयर करें तो इस कंपनी ने लगभग 8.12% मुनाफा पाया है। तो साल 2022 में भारत की जीडीपी की बात करें तो लगभग 3.535 ट्रिलियन डॉलर हुई है। दोस्तों, इसको अगर हम परसेंटेज में निकालें तो लगभग 26% होता है। इसको अगर हम 2021 से कन्वर्ट करें तो लगभग 6% सुधरा है, क्योंकि 2021 में भारत की जीडीपी लगभग 32%। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि भारत का जीडीपी एक दिन चाइना के जीडीपी के बराबर जाएगा। दोस्तों, अगर चाइना के जीडीपी की बात करें तो आज के समय में लगभग 8.1% है। दोस्तों, अगर भारत को उससे ज्यादा करना है तो लगभग 3 गुना ज्यादा इंप्रूव करना होगा। दोस्तों, इसे अगर हम रुपये में कन्वर्ट करें तो लगभग 12 ट्रिलियन डॉलर हो जाता है, जो कि अभी इम्पॉसिबल है, लेकिन आने वाले समय में जिस हिसाब से चल रहा है वो हो जाएगा। टॉपिक पर वापस आते हैं। दोस्तों, आईटी सेक्टर में तो लगभग हजारों काम आते हैं जिसको आप कर सकते हैं, लेकिन जो टॉप में काम आते हैं उसका हम नाम बता देते हैं। दोस्तों, पहले नंबर पर वेब डेवलपमेंट आता है, और दूसरे नंबर पर सॉफ्टवेयर बनाने वाला काम आता है, और तीसरे नंबर पर डिजाइनिंग का काम आता है, और चौथे नंबर पर एनिमेशन का काम आता है। तो अगर हम आईटी सेक्टर के ऑफिशियल साइट पर जाते हैं तो उसमें लिखा होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय इसमें काम करना चाहता है तो उसके लिए 12th पास होना जरूरी है। इसके अलावा ग्रेजुएट भी होना जरूरी है। दोस्तों, इसमें बता दूं कि आईटी सेक्टर के अंतर्गत कोई कोई काम होता है वो ग्रेजुएट पास पर भी होता है, और कोई कोई काम जो होता है वो 12th पास पर भी होता है। तो अगर आपको इससे ज्यादा जानकारी चाहिए तो आईटी सेक्टर के ऑफिशियल साइट पर जा सकते हैं, वहां पर हर जानकारी अवेलेबल है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके अच्छी लगी तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर आपको एजुकेशनल वीडियो मिलती रहती है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।